यज्ञार्थं कर्मणो न यत्र कर्मणो न यत्र यज्ञार्थं कर्मणो न यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धनः यज्ञार्थं कर्मणो न यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तिसंगः समाचरः मुक्तिसंगः समाचरः नो न यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तिसंगः समाचरः भगवान हम लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्म क्या भाव से, क्या सोच से कर्म को करना है। कर्म होना चाहिए यज्ञार्थम। किसके अर्थ में होना चाहिए? यज्ञ के अर्थ में। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब होता है भगवान जिसमें निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। भगवान का दूसरा नाम यज्ञ है। यज्ञ मतलब जो हवन वगैरह हम लोग करते हैं ना, उस यज्ञ से तात्पर्य नहीं है। यज्ञ का मतलब है हमारा सोल, हमारा आत्मा सुबह से लेके रात तक हम अपने को तपा देते हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। और हमारा जो आत्मा है वही है यज्ञ, यज्ञार्थम। सारा दिन हम उसी के लिए कर्म करते रहते हैं। और लोकोऽयं कर्म बंधना, अगर हम लोग बाहरी जगत के लिए काम करेंगे, दो जगत है, यज्ञार्थम मतलब आंतरिक जगत आत्मा के लिए, और लोकोऽयं मतलब बाहरी जगत। अगर हम बाहरी जगत के लिए हम लोग काम करते रहते हैं तो क्या होगा? हम कर्म बंधन में फंसते चले जाते हैं। क्योंकि हम उस समय किसके लिए काम करते हैं? अपने लिए काम करते हैं। अपने लिए मतलब भौतिक जगत के लिए, ऐसो आराम खान पान उसके लिए काम करते रहते हैं। इस कारण से क्या होता है? हम उसी में रात दिन फंसते चले जाते हैं। कर्म का बंधन हमारे ऊपर पड़ने लगता है। जैसे कोई भी काम करें तो उसके साथ में क्या होगा? कोई भी कार्य जब हम लोग करते हैं तो उसमें या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। तो एक रिजल्ट के साथ हम लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? उसको भोगना पड़ेगा, सुख को भोगना पड़ेगा, दुख को भोगना पड़ेगा। और कहीं हम बीच में डेथ हो गए, सुख दुख भोगते भोगते, तो या तो हम सुख भोग के डेथ कर रहे हैं या दुख भोग के डेथ कर रहे हैं। तो अगर सुख भोग के डेथ कर रहे हैं तो जब भोग रहे हैं वो भी अपने आप में एक कर्म बन जा रहा है। दुख को भोग रहे हैं तो वो भी अपने आप में एक कर्म बन जा रहा है। और फिर उस कर्म का रिजल्ट फिर पाने के लिए इंटरवल अभी हो गया ना, फिर तो चलेगा, तो फिर से हमारा फिर से जन्म हो जाता है। और ये सिलसिला हमेशा हमेशा चलता रहता है। लेकिन जब हम दूसरे के लिए, अर्थ क्या हो गया? अब हमारे आत्मा के लिए जब काम करते हैं तब तो हम भोगी नहीं रह जाते हैं, हम तो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। आई एम द सर्वेंट। जैसे बाहरी दुनिया में अगर एक उदाहरण लेते हैं तो समझ में आएगा आपको बेहतर। आंतरिक जगत में तो थोड़ा सा हायर है, इसीलिए आंतरिक जगत में उतना प्रभाव नहीं समझ में आएगा। बाहरी दुनिया में जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, किसी का खून हो गया। वो खून कोई क्रिमिनल खून किया, ठीक है, उसको तो सजा होगा। लेकिन एक ऐसा है जो उसको खून कराया है, अच्छा, पैसा वैसा देके उसको खून कराया है, तो मेन सजा किसको होगा? पकड़ में आने से किसको सजा होगा? उससे ज्यादा पापी तो वो है। तो उसी तरह से हम लोग क्या है कि हम लोग अगर बाहरी दुनिया के लिए काम करते रहते हैं तो भोगते रहते हैं, डायरेक्ट भोगते रहते हैं। लेकिन आत्मा के लिए जब काम करते हैं तो पूरा का पूरा क्रेडिट आत्मा स्वयं ले लेता है। तब आप पाप पुण्य से हट जाते हैं। समझ में आया? आप पाप कर्म कर रहे हैं कि पुण्य कर्म कर रहे हैं, वो सब सोचना नहीं है। आप बस निस्वार्थ भाव से ये सोच के करिए कि हम आत्मा के लिए काम कर रहे हैं। जब आप ये सोच के कर्म करिएगा कि मैं आत्मा के लिए काम कर रहा हूं, तो आप पाप पुण्य के हिस्सेदार में नहीं आएंगे, आपके ऊपर कर्म दोष नहीं चपेगा। क्योंकि ये समथिंग कैसा होता है ना कि
जमीन में अगर 2-4 बूंद अगर गिर जाए ना तो भूमि क्या करता है, स्वयं अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। उसी जैसा आत्मा क्या है, हमारे कर्म दोष को सोख लेते हैं। ठीक है, कैसा भी आप कर्म करते हैं तो क्योंकि आप ये सोच के ही कर रहे हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। जब ऐसा आप भाव रखते हैं ना तो आपसे फिर गलतियां जो है वो हटती चली जाएंगी। आपका सतोगुण फिर क्या होगा, क्योंकि आप किसी के ऊपर अपने को दे दिए हैं, ठीक है, वो तो हमेशा आपका ख्याल रखेगा ना। तो उसी जैसा है आत्मा के ऊपर जब हम संपूर्ण रूप से अपने को समर्पण कर देते हैं तो आत्मा हमारा ख्याल रखता है, हमको डिसबैलेंस होने नहीं देता है। तो इस तरह से कर्मों को करना है, यज्ञ को समर्पण करके कि सारा कर्म हम अपने आत्मा के लिए कर रहे हैं।